जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के फोर्थ लेसन की बात करेंगे, जिस लेसन में आपको जेल पहरी एवं IBPS RRB के हिसाब से सम डिस्कस करूंगा। तो इस लेसन के स्टार्टिंग के 4 सम जेल पहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जबकि लास्ट के 2 सम IBPS RRB के हिसाब से मैंने बीते हुए एग्जाम से फाइंड किए हैं। तो इस लेसन को आप पूरा देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन से इस चैप्टर की 4th PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। आज का पहला सम ये है आप सभी की स्क्रीन पर। यदि 425 रुपए में एक वस्तु को विक्रय करने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यहाँ पे एक वस्तु को हमने 2 प्रकार से बेचा है। जब हमने 425 रुपए में सोल्ड किया तो हमें हुआ लाभ, और जब हमने 325 रुपए में सोल्ड किया तो हमें हुई हानि। और दोनों केस में जो लाभ है और जो हानि है वो आपस में कैसा बोला है, इक्वल बोला है। अब हम इस सम को कैसे अरेंज करेंगे आइए समझते हैं। तो हमें पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, तो हमने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लिया X रुपीज। क्लियर। फर्स्ट केस में जब हमने इसको बेचना चाहा 425 रुपए में, तो बेचना मतलब ये क्या दिया है, SP दिया हुआ है या ना। तो हमें क्या हो रहा, प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है बेटा वो कैसे आएगा, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जल्दी से आप माइनस कर दीजिए। अब सेकेंड केस बोला था जब हमने इस वस्तु को सोल्ड किया है 325 रुपए में, और 325 में सोल्ड करना मतलब SP क्या दिया है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। और इस केस में हमें हो रहा है लॉस। और लॉस कैसे निकलेगा, जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कहानी क्या है, कंडीशन, दोनों केस मतलब लाभ और हानि वाला केस आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब जितने रुपए का लाभ है या जितनी हानि है वो आपस में कैसी है, इक्वल है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, 425 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 325। और साइन कौन सा आ जाएगा, इक्वल का। x का ट्रांसफर कर दिया तो x प्लस x कितने x हो गए, 2x हो गए। 325 का ट्रांसफर किया तो ये कितना हो जाएगा, 750। और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 375। इट मीन्स हमारे पास कॉस्ट प्राइस 375 रुपीज है। सम ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर। A एवं B संयुक्त रूप से 1650 रुपए का लाभ अर्जित करते हैं। इस लाइन में दिया गया है A और B 2 पर्सन का टोटल प्रॉफिट कितना है, 1650 रुपए, और वे उसे कुछ इस प्रकार बांटने का निर्णय करते हैं कि A के लाभ का 1/3 B के लाभ के 2/5 के समान है। तो B का लाभ बताइए। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, A के लाभ का 1/3 और B के लाभ का 2/5 आपस में कैसा बोला है, इक्वल बोला है। तो हमको B का हिस्सा या A का हिस्सा फाइंड करना है, जबकि टोटल लाभ यहाँ पे 1650 रुपए का है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमने देखा जो कहानी दी गई है, A के लाभ का 1/3 और B के लाभ का 2/5 आपस में क्या बोला है, इक्वल बोला है, बोला इक्वल। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कर दीजिए, 5 का 1 से क्या हो जाएगा, 5A, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6B, A के नीचे क्या आ जाएगा, B, तो 5 नीचे किसके हो जाएगा, 6 के, तो 6/5। तो यहाँ से हमको A और B का अनुपात पता चल गया
6:5 है। इट मीन्स ए और बी आपस में 6:5 के अनुपात में लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में बांटेंगे। टोटल लाभ हमें कितने का दिया है? 1650 रुपए का टोटल लाभ है यहाँ पे। और इसको बांटना किस अनुपात में है? इसको बांटना है 6:5 में। ए का 6 है और बी का कितना है? 5 है ना। हमने देखा टोटल प्रॉफिट 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11, जबकि टोटल प्रॉफिट कितना है? 1650। तो हमारा टोटल और बुक का टोटल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब किसका हिस्सा फाइंड करना है? देखिए सब में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 5 कितने रुपए के इक्वल होगा? 11 1 = 11, कितना बचेगा? 5, 11 5 = 55, देन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 5 = 75 और ये 0। इट मीन्स बी को कितना हिस्सा मिल रहा है? 750 रुपए का शेयर। यदि ए का शेयर पूछा होता तो हम 1650 में से 750 को माइनस कर देते तो ए का हिस्सा फाइंड हो जाता। क्लियर है साहब? कितने अच्छे से हमने ए और बी में पहले रेशियो फाइंड किया है, देन हमने टोटल लाभ को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम ये आप सभी की स्क्रीन पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के समान है। दोबारा विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात है, इसको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सम है। इस सम में कंफ्यूजन डेटा इतना ज़्यादा दिया है कि आप परेशान हो सकते हैं। पहले स्टेटमेंट से ही इस सम का आंसर फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा आप देखिए। हमको बोला गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में विक्रय मूल्य इट मीन्स सेलिंग प्राइस का 4%, ये इक्वल है किसके? इक्वल है कॉस्ट प्राइस के 5% के। तो कॉस्ट प्राइस का 5% हमने ले लिया। बस इसको तो सॉल्व करना है बेटा। परसेंट से परसेंटेज क्या हो गया? कैंसल। सीपी के सामने क्या लिखा है? 4, तो सीपी की वैल्यू हमने कितनी जूम कर ली? 4। एसपी के सामने क्या लिखा हुआ है? 5, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या पूछा है उसने? पढ़िए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात पूछा है। तो यही तो इनके बीच का क्या निकल आया? अनुपात निकल आया। इट मीन्स अनुपात बनेगा 4:5। देखना है सम बहुत बड़ा। सेकेंड स्टेटमेंट कोई काम का नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हम इनके बीच में संबंध बना सकते हैं। अगला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चावल को बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? पहले स्टेटमेंट में लाभ का परसेंटेज हमें 10% दिया है, परंतु उस व्यापारी ने वजन के समय भी कुछ गोलमाल किया। अब वो कितने परसेंट का किया? 30% वजन उसने कम तोला, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट कितना है, नया प्रॉफिट कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा समय बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं बहुत ही स्लोली तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, माना मैंने कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और 100 रुपये में मैं 1000 ग्राम आइटम को ले रहा हूँ। इतना क्लियर है? 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस और इसमें कितना ले रहा हूँ मैं? 1000 ग्राम क्वांटिटी। ठीक है, बोला गया है मैं 10% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, है ना। 10% का इस पर प्रॉफिट लूँगा तो मैं कितने में सोल्ड करना चाहूँगा? 110 रुपये में ये सोल्ड करना चाहूँगा ना, 110 में प्रॉफिट लेके, है ना। परंतु मैंने वजन को कम तोला। कितना कम तोला है? 30% कम। तो 1000 का 30% कम मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 700 ग्राम ही वजन मैंने उपयोग किया है। इतना क्लियर है? अब हमने देखा 700 ग्राम को हम सोल्ड कर रहे हैं 110 रुपये में, है ना। परंतु 700 ग्राम थोड़ी सोल्ड करना है। कितना सोल्ड करना है? 1000 ग्राम। यदि 700 ग्राम हम सोल्ड कर रहे हैं 110 रुपये में, तो 1000 ग्राम हम कितने रुपए में सोल्ड करेंगे, क्या हम फाइंड कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 0 0 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुका है। क्लियर है इतना। अब लाभ कैसे निकालेंगे हम, जब हम एसपी में से सीपी को क्या करेंगे माइनस, तभी तो क्या पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा। तो हमने एसपी ले लिया कितना 1100 अपॉन 7 और इससे माइनस क्या कह दिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, तो ये हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा। और इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे 700, 1100 से माइनस होगा तो 400 अपॉन 7, ये निकल आया प्रॉफिट का अमाउंट। रुपए चल रहा है, सब रुपए में निकला है, पर इसको बदलना किस में, परसेंट में। तो परसेंट में कैसे बदलना सीखा है, हमने सीखा हुआ है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, कि प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 400 अपॉन 7, साथ ही साथ सीपी कितनी है हमारे पास 100 रुपीज़ की। परसेंट में किसका आंसर करते हैं मल्टीप्लाई 100 का, और इससे क्या निकल आएगा हमारे पास, प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में समझा हुआ है। आपको कोई भी डाउट आया तो अब फिर से स्टॉप करिए वीडियो, अब क्रॉस चेक कर लीजिए। सीपी क्वांटिटी, सीपी से हमने मेन एसपी फाइंड किया, एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट फाइंड किया। प्रॉफिट को हमने, ये रुपए में था, इसको अब हम बदल रहे हैं प्रॉफिट के परसेंटेज में, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 400 अपॉन 7। चलिए डिवाइड कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा, 7 7 ज़ा 49, 1 अपॉन 7%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या बन गया 57 एंड 1 अपॉन 7%। ये बना इस सवाल का प्रॉफिट परसेंटेज, और ये क्या बना है प्रॉफिट का अमाउंट। क्लियर है सम, बहुत अच्छा समय बेटा, बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है। इसका मतलब है यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य हम 40% बढ़ाकर 140 रुपये प्रिंट कर देंगे। आगे कहानी, अब वह 20% की छूट देता है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का, और उसे बेचने के बाद 48 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, 48 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य मीन्स लागत मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। हमने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। डिस्काउंट हमेशा 100 से क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है बेटा, MRP पर। साथ ही साथ प्रॉफिट हमेशा 100 पे क्या होता है, प्लस होता है। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम सभी, सीपी पर। और दोनों केस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है या ना, ये हमने याद किया है। अब हम इसमें डेटा पुट कहते हैं। हमने जूम किया, सीपी हमारे पास 100 रुपये है तो 140 रुपये की क्या बन जाएगी, MRP। अब 140 कैसे आ गई, चूंकि उसने 40% की कॉस्ट प्राइस में वृद्धि करके प्रिंट किया है। डिस्काउंट हमको दे रहा है 20% का, इट मीन्स 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू, प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया है, हम यहाँ से परसेंटेज पहले फाइंड करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, और 14 का 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 4 ज़ा 32, 3 8 1 ज़ा 8 और 3 कितना 11। इसका मतलब कि 112% का ये मतलब निकालेंगे हम कि हमको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने सिखाया है प्रॉफिट हमेशा 100 पे जुड़ा हुआ रहता है। इट मीन्स 12% का क्या है प्रॉफिट, हमने फाइंड किया है ना। बुक में हमें बोला गया है 48 रुपये का प्रॉफिट, इट मीन्स 12% की वैल्यू ही कितनी है 48 रुपये है। तो यहाँ से जब हमें पता चल चुका है 12% की कीमत 48 रुपये, तो क्या हम कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस और नो, डेफिनेट यस।
परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 12 से 4 टाइम्स और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा सम का 400 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस है जो हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, एक घड़ी डीलर एक घड़ी पर 10% की कस्टम ड्यूटी देता है। दे रहा मतलब कि वो परचेज करना चाह रहा, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, जिसका विदेश में मूल्य 500 रुपये है। इट मीन्स घड़ी की कीमत है 500 रुपये, परंतु खरीदते समय 10% की हम कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो पहले हम 500 का क्या फाइंड करेंगे, 10%। उस 10% को जैसे हम 500 में ऐड करेंगे तो हमें ओरिजिनल सीपी कितने की हुई या हमारा लागत मूल्य क्या है ये फाइंड हो जाएगा। आगे, वह एक खरीदार को 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब जब व्यापारी उसको बेचना जाएगा तो वो छूट भी देगा और उसके ऊपर क्या लेगा, प्रॉफिट भी लेगा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम सीपी की बात करें बेटा, तो घड़ी की कीमत कितनी है 500 रुपये, परंतु इस पर वो 10% की क्या दे रहा है, कस्टम ड्यूटी, और 500 रुपये का 10% कितना होगा 50 रुपये, हाँ या ना। और 50 रुपये जब इस 500 में ऐड हो जाएंगे तब हमारे पास फाइनल सीपी आएगी 550 रुपये की। इतनी कहानी क्लियर है। घड़ी की कीमत 10% के हिसाब से 50 रुपये कस्टम ड्यूटी दे दी, तो टोटल कितने लग गया जेब से 550 रुपये, तो लागत मूल्य 550 रुपये। अब हमने एक स्टेटमेंट याद किया था जो अभी लिखा था मैंने, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा 100 से क्या होता है माइनस, डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं एमआरपी पर, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा 100 पे क्या होता है प्लस, और प्रॉफिट कैलकुलेट किस पर होता है, सीपी पर, और दोनों केस आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एमआरपी ही हमको पूछा जा रहा है, डिस्काउंट है 25%, इट मीन 75/100 लिखेंगे। सीपी हमने फाइंड कर चुके हैं कितने की, 550 रुपये की, जबकि प्रॉफिट कितने का है 20%, को हम क्या लिखेंगे 120/100। ये लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व कर दूं मैं, 100 से 100 क्या कर दीजिए, सीधा सीधा कैंसिल। अब किससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 2 टाइम्स, देन 2 टाइम्स। क्लियर। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12, 40 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 880। तो एमआरपी हमारे पास कितने की आ गई, 880 रुपये की एमआरपी, इट मीन्स अंकित मूल्य है इस घड़ी का। पहले हमने क्या फाइंड किया है, सीपी को वैल्यू पुट की है जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है लेसन में, और उससे हमने एमआरपी फाइंड की है 880 रुपये की एमआरपी है इस घड़ी की। तो आज जितने भी सम हमने किए हैं ये सभी सम जेल पहरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन सम को बहुत अच्छे से ट्राई करिए, ना हो सके तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से एक शीट को डाउनलोड करिए और उससे प्रैक्टिस करिए। 101% अब ये टॉपिक आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेगा। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझसे डेफिनेट आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।